बेटियां सुरक्षित कहाँ नजर है जब पुलिस ही उनके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रही है। तो जब पुलिस लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पद उसके सेवा के लिए नहीं, क्योंकि वो बर्बरता के साथ बर्ताव इस तरह से किए छात्रों पे कि वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो हम नरेंद्र मोदी भारत का जो प्रधानमंत्री निकम्मे प्रधानमंत्री है, हमें उनका इस्तीफा चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का नहीं। अगर वो देते, धर्मेंद्र प्रधान देंगे, फिर उन्हीं का एजेंडा कोई आएगा, फिर उन्हीं का आदमी बैठेगा, तो ये तो उसी रूप से चलते रहेगा। देश के प्रधानमंत्री है, बड़ी बात मांग रहे हैं। एकदम मांगेगा, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो देशद्रोही है। वो आखिर आज तक क्यों नहीं आए? बच्चों से संवाद क्यों नहीं किए? उनको संवाद करना चाहिए था, एक बार बच्चों से मिलना चाहिए था कि उनकी बात क्या है। क्या वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं? क्या उनके पास मैसेज नहीं गया किस तरह से बच्चा को मारा गया, कपड़े फाड़ा गया? एक बोलता है कि रेप करता है, या तो प्रशासन रेप कर रहा है। पुलिस के लिए तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। भारत में कहा जाता है, बिहार में इनफैक्ट अभी बिहार में हम लोग रह रहे हैं, बिहार में कहा जाता है महिला सुरक्षा। यहाँ जब हमारे देश के राजधानी में ही महिला सुरक्षित नहीं है, पुलिस के द्वारा किया गया है, तो और जगह क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर जगह कहा जाता है महिला के सुधार के लिए ये किए हैं वो किए हैं। यहाँ पुलिस खुद, जिसको पुलिस को कहा जाता है कि सबका रक्षा करने के लिए, पुलिस यहाँ खुद महिला के साथ, स्त्री के साथ बदसलूकी कर रही है। लड़की कहाँ सुरक्षित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारा चीज कर रहा है, लेकिन बिहार में, यहाँ देश की राजधानी में पुलिस जब इस तरीके से लड़कियों के साथ, इस तरीके से महिलाओं के साथ कर रहा है, वो तो सही बात के लिए स्टूडेंट का लड़ना जायज। स्टूडेंट इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, इसके लिए नीट पेपर के लिए कोटा जाते हैं, इतना दिन रात मेहनत करते हैं, और फिर पेपर लीक होने के बाद फिर वही हो रहा है हमेशा। सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, पिछले बार बीपीएससी AEDO का भी पेपर लीक हुआ है। हमेशा हर चीज का पेपर लीक होता है। मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा हूँ, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक इस साल पास आउट हुई हूँ। वहाँ का भी इंजीनियरिंग का भी पेपर लीक होता है। हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, बाद में पता चलता है 10 मिनट पहले पैसा देके क्वेश्चन खरीद लिया गया है। हर चीज का पेपर लीक हो रहा है, ऐसे छात्रों का क्या भविष्य रहेगा? इस प्रकार से लापरवाही कहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ हो सकता है लापरवाही? लापरवाही शिक्षा व्यवस्था में है। जब शिक्षा व्यवस्था इतना ही बेहतरीन था, तो बड़े बड़े मंत्रियों का बच्चा विदेश पढ़ने क्यों जा रहा है? भारत में भारत के शिक्षा मंत्री, जो कि शिक्षा सुधार करने का उनका जिम्मेदारी है भारत में, उनकी बेटी जब बाहर पढ़ रही है, तो और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारत में शिक्षा सुधार किस अति का? हम लोग का एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल इस्तीफा दें, और जो भी शिक्षा मंत्री आए, उनका बच्चा, भारत में ये चीज होना चाहिए कि जितने भी लीडर हैं, एटलीस्ट उनका बच्चा भारत में ही पढ़ाई करे, तभी समझ में आएगा कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है। बेटियां सुरक्षित है कि नहीं अपने देश में? क्या अपने देश में बेटियां सुरक्षित है? बेटियां सुरक्षित कहाँ नजर है जब पुलिस ही उनके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रही है? तो जब पुलिस कर रही है, तो फिर आम आदमी से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब पुलिस के हाथों में सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, तो जब पुलिस ही इस प्रकार से महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रही है, तो फिर हम आम आदमी से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। उनके नरेंद्र मोदी के लिए इतना, मतलब इतने छात्र जब इतने आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना छोटा सा है। उस इस्तीफा के कारण इतने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। हम लोग पढ़ाई करने के वजह आज हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ता, अगर जो धर्मेंद्र प्रधान खुद से इस्तीफा दे देते तो आप लोग यदि नहीं आप लोग पूरा होगा मांग, तो क्या आगे? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, तो सिर्फ मार्च निकाले हैं, इससे कई गुना हर एक जिला, हर राज्य में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये शांतिपूर्ण से काम नहीं चलेगा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो। और इनके साथ में जो हमारे दोस्त हैं, छात्र हैं, जो भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग तो जंतर मंतर अभी नहीं जा सकते, लेकिन हर से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर जिला में, इनफैक्ट गांव से आगे जिला तक में, सब लोग अपनी अपनी इसी प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखें, ताकि जंतर मंतर में संघर्ष कर रहे छात्रों का हौसला बना रहे कि हमारे साथ भी और भी छात्र हैं मौजूद, कि ताकि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में कायम रह सके। चलिए देखिए, इस प्रकार से जो है, क्या बोलिए? हम भी बोलना चाहते हैं कि हम लोग 2022 में एक एग्जाम था, जो कि 2022 में एक एग्जाम भरे थे, जो कि सिविल कोर्ट प्यून का, जो कि अभी तक उसका एग्जाम नहीं लिया गया। एक तब बीच में जो कि एग्जाम लिया गया था, लेकिन क्या हुआ, उसको फिर से रद्द कर दिया गया, और आज तक अभी तक कोई डेट नहीं दिया उसका। चलिए देखिए किस